मैं बार बार कहना चाहता हूं आपको एक बात कि आप लोग यदि डेमोक्रेसी के अंदर, आप लोकतंत्र के अंदर संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए आप विधानमंडल में जाना चाहते हैं, लोकसभा में जाना चाहते हैं, आप एक बार जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कैसे होगी और इसका इंप्लीमेंट करने से क्या लाभ होगा, उसका हमारे राजस्थान के लोगों से एक बार आप प्रशिक्षण जरूर लेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और आपको वहां नहीं आना है, वो लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आपका और मेरा खून एक ही है, यह कहना चाहता हूं। यदि आप भील हैं, बिलाला है या बारेला है, तो भी भंवरलाल परमार और आपका खून एक ही है, उसको कोई माइकल अलग अलग नहीं कर सकता। यह बात मैं बार बार कहना चाहता हूं। ये रामदेव काकोड़िया, ये हमारा लोकेश मेरा छोटा भाई, और ये दो चार भाई सुमेर भाई कितना बढ़िया बेहतर बोले, और बहुत सारे बातें कितना बढ़िया बोले, लेकिन क्या कारण है कि हम लोग पुलिस केस में फंस जाते हैं, इसका भी हम लोगों को थोड़ा सा और मंथन करने की जरूरत है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये बहन आई थी, उनके लिए आप लोग जो भी थोड़ा बहुत न्याय दिलाने में सक्षम हैं, क्योंकि यहां पर हमारे से ज्यादा लोग रहते हैं और आप सक्षम हैं, आपके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। पूरे देश के अंदर, पश्चिमी भारत के अंदर आदिवासियों के संगठन है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सब लोग जानते हैं, और आप उनको न्याय दिलाएंगे ऐसा मैं मानता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहता हूं मैं, 30 तारीख को हमारे पूरा बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे राजस्थान में हो रहा है, या कम से कम 10 से 12 लोग हम बोलने वाले आने वाले थे, लेकिन उस काम में लगे हुए हमारे एमएलए साहब है, वो भी आने वाले थे, लेकिन वो सब उनकी ड्यूटी वहां लगा दी हमने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को वहां पधारना है, वहां पधारना है, और वहां पर आपको बोलना है। भले मैं बोलने से रह जाऊं चलेगा, कांति भाई बोलने से रह जा चलेगा, लेकिन आप एक बार आइए, आप एक बार, कई भाई हमारे ये 8-10 भाई यहां बैठे हुए जो कई बार वहां राजस्थान में आए, जैस के मेरा अभी मामला हुआ उसमें भी आए थे, बोले, मैं दिल से सल्यूट करता हूं तमाम भाइयों को, लेकिन वहां आप आइए और आप हमारे लोगों से जुड़िए और हम आपसे जुड़ेंगे। आदिवासियों की एक समस्या है, एससी समाज की एक समस्या है, ओबीसी समाज की भी एक समस्या है, वो अपने साथ सबको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते। समझ रहे? मैं आपको मेरे साथ जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहता हूं। मैं क्या समझता हूं, हर एक आदमी क्या समझता है जो बड़ा लीडर है, ये लोग मेरे कहे अनुसार चलने चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं करते, हमारी जो राय बनती है वो ही फाइनल। आदिवासी परिवार का अध्यक्ष कौन है मालूम है आपको? आदिवासी परिवार का संयोजक कौन है, अध्यक्ष कौन है, प्रभारी कौन है? आम राय है, वह आदिवासी परिवार का अध्यक्ष है। आम राय, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, न कांति भाई अध्यक्ष है, न राजकुमार अध्यक्ष है, कोई नहीं है। आम सहमति, आम राय है, वही अध्यक्ष है। अभी हमारे पिछले 2018 से कुछ साथी हमारे से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? इन टिकटों के चक्कर में। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ 2-4 दिनों से हम लोग अभी उनके से सहमति ले रहे, चर्चा कर रहे हैं, तो वो तो उसी तैयारी में बैठे थे कि वो हमारे पास कब आए, हम लोग उनके साथ जुड़े। हमारा सुलह हो रहा है और सुलह हो जाएगा। हमारा तमाम प्रकार के लोग हमारे से दूर है, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको यहां पर अभी दिन डूबे दे सकता हूं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग हमारे समाज से, हमारे संगठन से अलग हुए हैं, उनको भी हमें जोड़ना चाहिए। मैंने अलावा जी को यह भी कहा, इस पंचायत में जाने के बाद तुम्हारे पास भी हम आएंगे, भले वो आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आएंगे। और यदि आप हमारी बात सुनते हैं तो हम सलाह मशवरा करके एकजुटता कायम करने का भी प्रयास कर सकते हैं, यदि दोनों गुट हैं वो सहमत हो तो।
ये भी हमने बोला है। तो आप लोगों से विशेष करके मेरा जितने भाई यहाँ पर आए हैं, मैं हर बार जो बातें ज्ञान की बताता हूं वो यहाँ पर नहीं बता पाया, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन, इतनी समस्याएं गिना दी कि इन समस्याओं का समाधान जो आप लोगों ने खोजा था उसके बारे में मेरा बोलना जरूरी हो गया। आप लोगों को आर्टिकल 51AH के बारे में जानकारी रखना होगा। 51AH, आर्टिकल 19, आर्टिकल 13(3) का, उनके बारे में विशेष करके आर्टिकल 25, उनके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जो संविधान भी कौन सा जो प्रारंभ में लिखा गया था उस संविधान की बुकलेट लाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़िए, उनके आधार पर आप लोग काम करिए।